नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए एंशियंट हिस्ट्री का एक नया टॉपिक वैदिक सभ्यता लेके आ चुका हूँ। देखिए इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता और आपका प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल पढ़ा था, उनको भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो अगर आपने उन टॉपिक को नहीं देखा है तो उन टॉपिक को आप जरूर एक बार कवर कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। देखिए हम एनसीईआरटी बेस्ड जिनको पढ़ रहे हैं, सो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। देखिए क्योंकि इसको वैदिक सभ्यता की जो काल की जो जानकारी हमें है वो मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए इस सभ्यता को नाम दिया गया है वैदिक सभ्यता। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म हो जाती है उसके बाद भारत में कौन सी सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता आती है। आगे अगर बात करें वैदिक सभ्यता की, वैदिक काल की, तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड था ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका टाइम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। देखिए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल का वैदिक पीरियड था और इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया था। एक था आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था और अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की तो इसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व था। मतलब कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टाइम पीरियड, बहुत बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये टाइम पीरियड जो मैंने आपको दिया है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर बात करें आपकी ऋग्वैदिक काल की तो इस काल की जो जानकारी है वो हमें सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है, लेकिन अगर बात करें आपके उत्तर वैदिक काल की तो उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है वो हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तीन वेदों से मिलती है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। जी हाँ बिल्कुल। और आर्य जो है वो संस्कृत शब्द है और आर्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। देखिए जो 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 संस्कृत भाषा उस समय जानते थे उनको आर्य कहा जाता था, जो नहीं जानते थे उनको अनार्य कहा जाता था। इस बात को भी आपने याद रखना है। तो वैदिक काल में जो संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं रखते थे उन्हें अनार्य कहा गया और जो संस्कृत भाषा का ज्ञान जानते थे उनको आर्य कहा गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो क्या था। अच्छा सभी लोगों ने अलग अलग बताया, जैसे कि बहुत सारे विद्वान जैसे मैक्स मुलर ने बताया कि जो आर्य है वो कहाँ से आए हैं, मध्य एशिया से। लेकिन उसके बाद जो हमारे दयानंद सरस्वती जी है उन्होंने कहा था कि आर्य तो भैया तिब्बत से आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार पेपर में। क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक के मुताबिक जो आर्य है वो कहाँ से आए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जी के मुताबिक जो आर्य है वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो तीनों विद्वानों ने अलग अलग कहा था। मैक्स मुलर ने कहा कि मध्य एशिया से आए, दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए, बाल गंगाधर तिलक की बात हुई तो उन्होंने कहा भैया उत्तरी ध्रुव से आए। तो अगर आर्यों की एग्जैक्ट बात करें तो ये सर्वप्रथम जब आए थे तो पंजाब और अफगानिस्तान में आकर ये बसे थे और इन ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य कैसी सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। और अगर बात करें आर्यों की भाषा की तो आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत थी। इस बात को आपने याद रखना है। मैंने आपको पीछे भी बता दिया था कि जो संस्कृत भाषा को जानते थे उनको आर्य बोलते थे, जो नहीं जानते थे उनको अनार्य बोलते थे। अगला है हमारा कि आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं कि कितने भागों में बटी हुई थी। तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है वो 5 भागों में बटी हुई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और अगली जो बात है ये सबसे पहले था कुल, सबसे छोटा यहाँ पे कुल था, कुल के बाद ग्राम था, ग्राम के बाद विश्व था, फिर जनता, फिर राष्ट्र था। जैसे कि आज की डेट में आपका पहले ब्लॉक होता है, पहले गाँव होता है, गाँव के बाद आपका क्या होता है, आपका जिला होता है, जिला के बाद राज्य होता है, फिर देश होता है। उस समय ऐसे होता था कि कुल होता था, फिर ग्राम होता था, फिर विश्व होता था, फिर जन होता था, फिर राष्ट्र होता था। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता की जो हमें जानकारी है वो वेदों से मिलती है और वेदों की संख्या आप सभी लोग जानते हैं कि 4 है। इसके बारे में अलग से भी एक टॉपिक पढ़ने वाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे देखेंगे कि जब वेदों से इसकी जानकारी मिलती है तो वेद कितने हैं, तो वेद 4 है। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो ऋग्वेद की करते हैं। ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल
1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंडल कितने हैं, तो मंडल है 10 मंडल, और सूक्त कितने हैं, तो सूक्त यहाँ पर 1028 है, और ऋचाएँ कितनी है, ऋचाएँ बोले तो मंत्र 10,462 है, मंडल यहाँ पे 10 है। अच्छा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या दिया गया है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ऋग्वेद की तीसरे मंडल में किसकी चर्चा की गई है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। अच्छा, ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय, मतलब कि ऋग्वेद में क्या दिया है, तो इसमें प्रार्थनाएं हैं और स्रोत है, ये सारी चीज़ें दी गई है। वैसे तो ऋग्वेद में कुल मंत्र जो है वो 10,580, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लेकिन 118 मंत्र ऋग्वेद में भी दोहराए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे जो मूल मंत्र माने जाते हैं वो 10,462 माने जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, हड़बड़ाना नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि भैया कुल मंत्र बताइए, तो कुल मंत्र बोलेंगे 10,580 है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि दोहराए जाने वाले मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में, तो 118 है। गलती करने की गुंजाइश किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। कमीशन का पेपर देने जा रहे हो और अगर आपको सीरीज़ बढ़िया लग रही है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब तो करिएगा, और साथ में शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख देना जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव। ऋग्वेद के बाद थोड़ा थोड़ा यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है। तो यज्ञ आदि से संबंधित या बलिदान विधि की चर्चा वैदिक सभ्यता के किस वेद में की गई है, तो यजुर्वेद में की गई है। देखिए यजुर्वेद के जो उपवेद है वो कौन सा है, तो धनुर्वेद है। इससे पहले हमने पढ़ा था ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। अगला है हमारा सामवेद। तो याद रखना है यज्ञों के नियमों और विधि विधान का जो संकलन मिलता है वो आपको यजुर्वेद से मिलने वाला है, और इसी में बलिदान विधि, जो बलिदान विधि है वो किस वेद में चर्चा की गई है, तो यजुर्वेद में ही की गई है। अच्छा, अगला है हमारा सामवेद। साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गान। क्या होता है, गान। तो साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है, और इसे भारतीय संगीत का जनक, ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट करके पूछा गया है कि वैदिक काल के किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और इसमें संगीत में स्रोत का वर्णन है। तो संगीत में स्रोत जो है, जो आपके जैसे संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा प ध नि कहाँ से लिए गए हैं, सामवेद से लिए गए हैं। सर गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगला है अर्थावेद। अर्थावेद की बात करें, पहले तो इसकी रचना की थी, ये सबसे नया वेद है, क्योंकि पहले 3 वेदों की रचना हो गई थी, लेकिन इस वेद की रचना थोड़ी लेट हुई। तो इस वेद की जो रचना की है वो एक ऋषि, अर्थवा ऋषि के द्वारा की गई, इसीलिए इस वेद का नाम जो है अर्थावेद है। अच्छा, वेदों के बारे में बहुत डिटेल से हम कब पढ़ने वाले, इसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो हम बनाएंगे जहाँ पे हम सिर्फ वेदों ही वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ बहुत बड़ा ये टॉपिक है वेद वाला। यहाँ पे हम सिर्फ वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता के बारे में हमने वेदों से ही लिया है। अच्छा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, इस टॉपिक को आप पढ़ते हुए जाए। एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए और कमीशन एग्जाम के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसमें कुल मंत्र जो है वो कितने हैं, 731 मंत्र है, और लगभग 6000 के आसपास पद्य है। और इसमें चिकित्सा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण से इस वेद में, वशीकरण से संबंधित इस वेद में दिया गया है। देखिए, अगर बात करता हूँ वेदों की, वेद कितने हैं, 4। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, पुराण कितने, तो पुराण जो है वो 18 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उपनिषद जो है वो 108 है। देखिए, आज मैं जो है वो हमारे सिरमौर में श्री गुरु महाराज जी के पास आया हूँ, और मैं उनसे मन्नत मांगूंगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों का जो इस बार टीजीटी कमीशन क्लियर हो जाए। और आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय श्री गुरु महाराज। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है 36 से 39 मीटर, वहाँ से ये चोटी, ये जो वीडियो है वो बन रही है। तो 36 से 39 मीटर सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार, वहाँ से चोटी बन रही है। ये वीडियो बन रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चोटी जो है वो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी की जो है वो पूजा की जाती है। अगला यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं उपनिषद। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है वो गुरुओं के समीप बैठना। तो गुरुओं के समीप बैठना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। और ये जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये सत्यमेव जयते। अब एक शब्द है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मैंने बोला उपनिषद 108 होते हैं। बहुत बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपनिषद होते क्या है, तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुरुओं के समीप। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गुरुओं के समीप बैठना। और जो ये सत्यमेव जयते है
वो स्टूडेंट हमने कहाँ से लिया है, तो याद रखना मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अच्छा, वेदों के बाद हम वेदांग को भी समझेंगे। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांग 6 होते हैं। आपने बोला कि सर पुराण 18 होते हैं, उपनिषद 108 होते हैं, उपनिषद का मतलब क्या होता है और वेद कितने होते हैं। हर एक चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता में, वैदिक सिविलाइजेशन में, तो वेदांग भी भाई 6 होते हैं। आप अगर पता होना चाहिए आपको ये सारी चीज़ें, अगर आप टीजीटी कमीशन का पेपर दे रहे हो और आप एंशियंट हिस्ट्री में वैदिक सिविलाइजेशन को नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आप खुद से धोखा कर रहे हो, मतलब कि पेपर में सीधे आपके नंबर कटने वाले हैं। तो वेदांग 6 है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है और ये निस्वत है। तो ये सारे आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अच्छा, अगला है यहाँ पे कि ऋग्वेदिक काल में जो वर्णों के आधार पर जो है वो जो वर्ग है वो कितने कालों में बटा हुआ था, तो ये 4 भागों में था। सबसे उच्च कोटि के और एक कार्य के आधार पे था। सबसे उच्च कोटि के जो कि ब्राह्मण का काम करते थे, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय थे। मतलब कि जो वर्ण व्यवस्था उस समय थी, ये नहीं थी कि जो वर्तमान काल में, ये उस समय जो थी वो कार्य के आधार पे थी। तो सबसे उच्च में था ब्राह्मण, फिर था क्षत्रिय, फिर वैश्य था और चौथे नंबर पे कौन था, शूद्र था। और ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये निर्धारित किए गए थे, मतलब कि कार्य के आधार पर निर्धारित किए गए थे। इस बात को आपने याद रखना है। और ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में टेट परीक्षा में पूछा गया था कि जो समाज है वो कितने वर्णों में बटा हुआ था, तो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम सीधे आते हैं वैदिक काल के देवता में। देखिए, वैदिक काल में सबसे प्रिय जो देवता थे वो थे इंद्र। इंद्र जो है ये आर्य के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। और अगर इंद्र की बात करें, इन्हें युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। तो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि युद्ध और वर्षा का देवता ऋग्वेदिक काल में या वैदिक काल में किसे माना जाता था, तो ये माना जाता था आपको, किसको माना जाता था, इंद्र को माना जाता था। और इन्हें ही पुरंदर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पुरंदर किसे कहा जाता था, तो इंद्र को ही पुरंदर भी कहा जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अग्नि थे, आग के देवता थे अग्नि। और अगर वरुण देवता की बात करूं तो ये वैदिक काल के वायु के देवता कौन थे, तो वो थे आपके वरुण थे। सोम कौन थे, सोम की जो चर्चा है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में की गई है। और सोम थे जंगल के देवता, कौन थे, जंगल के देवता सोम थे। और अगर बात करें मारुत थे तूफान के देवता कौन थे, मारुत थे। और जो ऋग्वेदिक काल के सबसे क्रोध वाले देवता थे वो कौन थे, तो सबसे क्रोध वाले देवता थे रुद्र आपने सुना होगा, बड़ा रुद्र रूप है, तो भगवान का ही एक नाम है रुद्र। ठीक है, तो रुद्र जो है वो ऋग्वेदिक काल के सबसे क्रोध वाले देवता थे। तूफान के देवता मारुत थे और जंगल के देवता सोम थे। वायु देवता कौन थे, वरुण देवता। ठीक है, और आपके आग के जो देवता थे वो अग्नि थे। और अगर मैं कहूँ सबसे प्रिय देवता जो कि युद्ध और वर्षा के देवता माने जाते, तो क्वेश्चन इनसे ही ज़्यादा पूछा जाता है, वो आपके इंद्र थे। और इंद्र देवता को ही जो है वो वर्षा का देवता भी माना जाता था और इन्हीं को पुरंदर भी कहा जाता था। अब जानते हैं थोड़ा थोड़ा ऋग्वेदिक काल की नदियाँ। जब भी हम नदियों की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 2 प्रकार के नाम करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद काल की जो नदियाँ है उस समय प्राचीन नाम इसका क्या था, लेकिन वर्तमान में क्या नाम है। तो आधुनिक जैसे सतलुज नदी को ऋग्वेदिक काल में शतुद्री कहा जाता था। चिनाब नदी को अस्कनी कहा जाता था। ब्यास नदी को बिपाशा के नाम से जाना जाता था। और अगर अब बात करें आपकी काबुल एक नदी है, उसको कुबा बहुत बार पूछा जाएगा। देखो सतलुज, चिनाब और ब्यास आप बता दोगे, बहुत आसान है। लेकिन अगर काबुल पूछा गया तो काबुल नदी को कुबा के नाम से जाना जाता था। एक गंडक नदी को सदानीरा, बहुत बार एक क्वेश्चन आया कि सदानीरा कौन सी नदी है, तो सदानीरा नदी जो है वो गंडक नदी को कहा जाता था। और अगर बात करें स्वात नदी सुबस्तु नदी थी, उसको स्वात नदी को ही सुबस्तु नदी कहा जाता था। और अगर पुरुषुनी की बात करें तो रावी नदी को पुरुषुनी कहा जाता था। झेलम नदी को वित्सता के नाम से वैदिक काल में जाना जाता था। और अगर बात करें आपकी घग्गर नदी, तो घग्गर नदी को सरस्वती या दृशहती नदी और कुर्रम नदी को जो है वो क्रेमू नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले और ज़्यादा से ज़्यादा इन नोट्स के टॉपिक को अपने नोटबुक लगा ले, क्योंकि मैं इस सीरीज़ कंटिन्यू चलाने वाला हूँ। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इन सीरीज़ को कॉपी करते रहे। जिस प्रकार से मैं अपने नोटबुक में इनको लिख रहा हूँ उस प्रकार से आप भी लिखते रहे कि सतलुज नदी को किस नाम से जाना जाता था, चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, ब्यास नदी को किस नाम से, काबुल को किस नाम से, गंडक को किस नाम से, स्वात को किस नाम से, रावी को किस नाम से, आपका झेलम को वित्सता कहा जाता था, घग्गर को सरस्वती और कुर्रम को क्रेमू नदी के नाम से जाना जाता था। भैया जितना याद करोगे उतना बेहतर आपके लिए रहने वाला है।
देखिए वेद और उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा, जिसे षट दर्शन कहते हैं। देखिए षट दर्शन क्या था? तो षट दर्शन की जो संख्या है वो कितनी थी? 6 जो है वो षट दर्शन थे। तो जब वेद और उपनिषद को ऋषियों ने पढ़ा तो उन्होंने क्या है, अपना दर्शन गढ़ दिया, और इन दर्शनों की जो संख्या थी इसको षट दर्शन कहा गया, और षट दर्शन की जो संख्या थी 6 थी। बहुत बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जैसे सांख्य दर्शन की रचना किस ऋषि के द्वारा की गई? तो कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन की रचना की गई। अगर बात करें न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन की जो रचना है वो गौतम ऋषि के द्वारा की गई थी। आपका योग दर्शन की रचना पतंजलि के द्वारा की गई थी। और ये सीधा एनसीईआरटी बेस्ड है भाई। जितना ज़्यादा आप अच्छे से देख रहे हो, फ्री में इतना सारा कंटेंट यूट्यूब के अंदर प्रोवाइड करवाना बड़ा मुश्किल होता है। अपने हाथ से नोट्स बनाए गए हैं, कोई कंप्यूटर बेस्ड नोट्स नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ कि मेहनत जितनी बनाने में लगी है उतनी पढ़ाने में, और उतना ही फिर आपको समझने में भी लगेगी। इसीलिए इन चीज़ों को लिख लेना, वरना ऊपर ऊपर से जाने वाली है। भैया क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैशेषिक दर्शन का जो रचयिता है किस ऋषि को कहा जाता है? तो वैशेषिक दर्शन के रचयिता कणाद ऋषि को कहा जाता है। पतंजलि योग दर्शन के, आपने सुना होगा पतंजलि के नाम से बाबा रामदेव जी है पतंजलि के नाम से क्यों चलाते हैं? क्योंकि जो पतंजलि ऋषि है इन्होंने योग दर्शन की क्या की थी, जो है वो रचना की थी। अगर बात करें उत्तर मीमांसा, बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर मीमांसा जो दर्शन है इसकी रचना जो की थी वो की थी वाद नारायण। किसने की थी? वादरायण ऋषि वादरायण ने की थी। और अगर पूर्वी मीमांसा की बात करें तो दो मीमांसा होते थे, एक उत्तर मीमांसा एक पूर्वी मीमांसा। ये भी क्या होता था? एक षट दर्शन होता था। तो उत्तरी मीमांसा बोले तो वादरायण, पूर्वी मीमांसा बोले तो जैमिनी। और ये पूर्वी मीमांसा पीजीटी के परीक्षा में, किसी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है कि पूर्वी मीमांसा की रचना किसने की है? तो पूर्वी मीमांसा की रचना जैमिनी के द्वारा की गई। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आप भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करना चाहते हो, और मिडिल क्लास फैमिली से आप संबंध रखते हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, सेम क्लासेस, जो क्लासेस लाइव मिलने वाली है वो सेम एज इट इज़ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलने वाली है। तो अगर आप हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी, जब ये बैच का कंप्लीट होने की कगार में आ जाएगा, पेपर तक ये बैच चलने वाला है, तो आप हमसे डिटेल सब्जेक्ट 11 से 12 सब्जेक्ट किसमें रहते हैं, सारे के सारे डिटेल सब्जेक्ट आपको एक एक सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और मैं आपको लिंक यहाँ पे भेज दूंगा। वरना प्ले स्टोर में भी हमारा ऐप आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली। अच्छा, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था। देखो ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में, जो क्वेश्चन हम घर छोड़ के जाते हैं और वो क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, फिर दुख बड़ा होता है कि ये क्वेश्चन तो सर हमको आता था लेकिन हमने गलत कर दिया। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। और आर्यों का जो समाज था वो क्या था? पितृ प्रधान। हमने इससे पहले पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज कैसा था? मातृत्वात्मक था। लेकिन जो आपके आर्यों का समाज था वो कैसा था? पितृ प्रधान था। मतलब कि यहाँ पे पिता को ज़्यादा माना जाता था। अच्छा, गाय को अधन्या, मतलब कि अधन्या बोले तो ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अधन्या शब्द का प्रयोग किसको किया गया? तो अधन्या शब्द का जो प्रयोग है वो गाय के लिए यहाँ पे किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों का सबसे प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा जो है सर्वाधिक प्रिय पशु था, और सबसे प्रिय देवता तो मैं आपको बता चुका हूँ, इंद्र थे। तो घोड़ा सर्वाधिक प्रिय पशु और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। और सबसे जो ना मारे जाने वाली जो पशु था वो इनका अधन्य था। इस बात को आपने याद रखना है। समाज आपको याद रखना है कि पितृ प्रधान था, और मुख्य व्यवसाय जो आर्य लोगों का था वो पशुपालन था। और आर्यों की द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो लोहा थी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन आर्यों ने जो है वो लोहे को सबसे पहले इन्होंने जो धातु खोजी वो लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र मानी जाती है। इस बात को आपने याद रखना कि ऋग्वेद की ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है? तो आपकी सरस्वती नदी है। अगर बात करें ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, और सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो सर्वाधिक बार किया गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार हुआ? बोलेंगे सर 1 बार। सर आपका यमुना का उल्लेख कितने बार हुआ? बोलेंगे 3 बार। और सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। तो सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख? सिंधु नदी का। 3 बार किसका? यमुना का। और गंगा का
एक बार। सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। अब जो ऋग्वेदिक काल था उसमें तो इंद्र जो है वो क्या थे, सबसे प्रिय देवता थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था जो बाद में आया, इसमें प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता माना गया था। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। तो जन्म के आधार पे जिस समाज में जन्म लेता था उसी समाज में उसको जो है वो, जैसे कि आज की डेट में भी है, वर्तमान समय में जो जिस समाज में जन्म लेगा उसी समाज में जो है उसको वही वर्ण मिलेगा। जैसे चाहे वो क्षत्रिय में जन्म लेगा तो क्षत्रिय में जाएगा, और आपका शूद्र में जन्म लेगा तो इसको शूद्री कहा जाएगा। अब यव को जो है उत्तर वैदिक काल में जौ कहा जाता था। व्रीहि बहुत बार पूछा गया है, व्रीहि को धान कहा जाता था। आपका माड़ जो है, माड़ उड़द को माड़ कहा जाता था। मूंग को गुदंग कहा जाता था, और गेहूं को गोदुम कहा जाता था। और मसूर आदि खाद्यान्नों का जो वर्णन है वो यजुर्वेद में मिलता है। तो यजुर्वेद उत्तर वैदिक काल का ही भाग है। तो इसमें यजुर्वेद में यव को जौ, धान को व्रीहि, उड़द को माड़, मूंग को गुदंग, गेहूं को गोदुम, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, परीक्षाओं में काम आने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोहे के लिए जो है वो लो अयस और कृष्ण अयस का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो लो अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किस काल में किया गया है? तो ये उत्तर वैदिक काल में किया गया है दोस्तों। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि कृषि संबंधित लो उपकरण प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक अतरंजी खेड़ा है। अतरंजी खेड़ा की बात करें तो यहाँ पर पहली बार जो है वो कृषि से संबंधित लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये आपको याद रखना है, ये उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अतरंजी खेड़ा से क्या हुआ है, पहली बार जो है वो कृषि से संबंधित लो उपकरण का यहाँ पर जो है वो प्राप्त हुए है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर वैदिक काल में थोड़ा चेंज हुआ। इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वो व्यवसाय के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर निर्धारित की गई थी। और यजुर्वेदी काल की अगर मैं बात करता हूँ उत्तर वैदिक काल की, तो यहाँ पे यव को जौ को यव कहा जाता था, धान को व्रीहि कहा जाता था, उड़द को माड़ कहा जाता था, मूंग को गुदंग, गोदुम को गेहूं, मसूर खाद्यान्नों का यहाँ पर जो है वो बात की गई थी। तो अगर आपको मेरी सीरीज़ पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज। और यहीं से ये वीडियो बन रही है उनके पावन स्थली से। तो आप ज़रूर यह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव टू ऑल, जय श्री गुरु महाराज।